प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, उसका पहला पद। When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them, and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. क्या राजेश भाई पढ़ेंगे या कोई पढ़ेंगे? ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 1 पद 1 से 4 तक पढ़िए। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे बातें कर, यीशु के नाम से, आमीन। तो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर होली स्पिरिट टू डिसेंड? पवित्र आत्मा उतरने के लिए क्या जरूरतें हैं? ये यीशु मसीह का वायदा है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यीशु ने बोला जाओ सारे जगत में जाकर सुसमाचार सुनाओ, लेकिन इसके बाद बोला ठहरो। जाने से पहले पवित्र आत्मा से भरकर जाना है। ये कब मिलेगा, कैसा मिलेगा? देखिए, when the day of Pentecost was fully come, कब पवित्र आत्मा उतरेगा? कब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होगा? At the appointed time of God, परमेश्वर का समय पर। पवित्र आत्मा कब उतरेगा? मैं और आप उसके लिए समय निर्धारित नहीं कर सकता। उत्पत्ति 3:15 में स्त्री का संतान सांप का सिर को कुचलेगा, लेकिन गलाती 4:4 में जब समय पूरा हुआ, स्त्री का संतान, समय पूरा हुआ। वो समय को कौन निर्धारित किया? कोई सरकार नहीं, कोई मनुष्य नहीं। कुछ कुछ बातें यीशु ने कहा मैं भी नहीं जानता, वो पिता के हाथ में। मनुष्य का पुत्र का आगमन पिता जानते। कब रोमी साम्राज्य, कब इजराइल का पुनर्स्थापना होगा, परमेश्वर जानते। उन दिनों के बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम लोग जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, जिस पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, कब पवित्र आत्मा उतरेगा? एट द अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड। किसी को मालूम नहीं था पेंतेकोस्त का दिन में पवित्र आत्मा उतरने वाला है, मालूम नहीं था। किसको मालूम था? परमेश्वर को मालूम था। मेरे प्यारो, मेरा और आपका जीवन में जो कुछ भी होगा परमेश्वर का योजना के अनुसार होगा। उससे एक दिन भी इधर उधर कोई नहीं कर सकता, एक क्षण भी इधर उधर नहीं कर सकते। सच बातें हैं, हमको ये दुनिया का चीजों का पीछे भागने की जरूरत सच में नहीं है, लेकिन हम मनुष्य होने के कारण हम सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए इतना करते हैं तो मेरे को भी तो कुछ करना चाहिए ना। कोई कोई बड़े घर में शादी होता है, वो तो भोजन के लिए ही इतना लाख रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया का शादी।
देखिए अभी हमारा एक शादी शुरू हो गया, शादी होगा जुलाई में होगा, लेकिन अभी से प्री वेडिंग शुरू हो गया, और उसके लिए खर्च करता होगा शायद 10,000 करोड़ रुपया है। लेकिन कोई सोचते है अरे शादी में तो वो बहुत खर्च करते हैं, मुझको भी थोड़ा देना चाहिए ना। मनुष्य को दे दीजिए, लेकिन परमेश्वर को आपका मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के बलवंत हाथ में दीनता से बने रहो, सब कुछ परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम सोचते हैं मुझको कुछ करना चाहिए, देखिए हमारा बड़ा गलती है। मूसा को अनलेन करने के लिए 40 साल लगा, परमेश्वर को अनलेन कराने के लिए। मिस्र का जो एक्सलेंट इन स्पीच लिखा, ही वॉज एक्सलेंट इन स्पीच, वो बोलने में बड़ा तेज था। वाह, मैं तो सोचता हूँ बाबरे, थोड़ा बोलने में और अच्छा होता तो मुझको बड़ा बड़ा स्टेज मिलता है ना। प्रभु बोलता है बेटा तुम्हारे जो बोलने का जो सामर्थ्य है ना, वो तो थोड़ा कम हो जाए, मैं सोचता हूं, ताकि मैं तुमको थोड़ा इस्तेमाल करूं, क्योंकि तुम अभी तुम पर भरोसा कर रहे हो। जब तक तुम पर भरोसा करते हो, तुम्हारा जो पोटेंशियल है ना, तुम्हारा जो कैपेबिलिटी है ना, मैंने तुम्हारे अंदर जो रखा हुआ जो सामर्थ्य है ना, उसका 10% भी मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्यारो, दुनिया का तरीका से प्रभु का काम नहीं होगा, हमको इंतजार करने की जरूरत है परमेश्वर का समय के लिए। एट द अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड, पेंतिकुस्त का दिन आया, दैट वाज द टाइम ऑफ गॉड, वो ही था परमेश्वर का समय। देखिए परमेश्वर पर भरोसा करिए। आज आप कुछ विषयों के बारे में चिंता करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंफ्यूजन्स, आपका जीवन में कई संदेह, कई दिक्कतें होते हुए भी, डीप इनसाइड योर हार्ट, आपका भीतर मन में एक बात आप ध्यान रखिए, सब कुछ परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अच्छा होगा। अच्छा, कल हम नौजवानों का ये बाइबल क्लास फिलिपियों का पत्री से ले रहा था। आज सवेरे भी हमारा एरिया कोऑर्डिनेटर साथियों के साथ उससे बोल रहा था। तो देखिए वहां पर क्या है, पौलोस बंदीगृह में रहकर आनंद के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारे लिए दुख के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन पौलुस आनंद के साथ बंदीगृह में रहकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कैसा हो गया? बंदीगृह में आनंदित होना और बंदीगृह में प्रार्थना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये कैसा संभव हो गया? पौलुस को मालूम है, पौलुस को द डीपर अंडरस्टैंडिंग है, पौलुस को वह गहरा जानकारी है, जो कुछ मेरा जीवन में होता है, अगला क्षण में क्या होगा, अगला महीना में क्या होगा, अगला साल में क्या होगा, एवरीथिंग इज सेफ सेट बाय गॉड एंड सेफ इन द हैंड्स ऑफ माय गॉड। सब कुछ मेरा परमेश्वर ने तय किया है, मुझको उसके बारे में चिंता करने का और उसके बारे में मुझको सोचने का, मतलब परेशान होने का जरूरत नहीं है। अगर मुझको बंदीगृह में रहना मेरा प्रभु का परफेक्ट इच्छा है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। देखिए हम कोई भी जगह को ना थोड़ा बदल सकता है, बदल सकता है हमारा, हम जगह को बदल सकते हैं, मालूम। हम ना, हम जब केरल जाते थे, हमेशा हम स्लीपर क्लास में जाते थे। ट्रेन का स्लीपर क्लास में ही मैं जाता था, कभी भी मैं एसी में नहीं जाता था।
और जब जाता था सबसे बड़ा मुश्किल क्या है, ये टॉयलेट का समस्या था। हम डरते डरते जाते थे, टॉयलेट जाते थे, क्योंकि ऐसा ये लोग देखते हैं ना, जैसा कहीं पर ये तो रखा नहीं है, जैसा ये हमारा कोई बड़े बड़े नेता आते हैं तो हमारा एसपीजी स्क्वाड वो लोग सब मशीन लेकर चलते, कहीं बॉम्ब तो नहीं रखा है, ऐसा डरते डरते जाते टॉयलेट जाते, बाबरे कितना गंदा होगा वो। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझको बोला, तुम ट्रेन का जैनिटर है, तुमको मैं ट्रेन का टॉयलेट साफ करने के लिए नियुक्त किया है। जब भी तुम टॉयलेट जाएगा ना, तुम तैयारी के साथ जाओ, सबसे पहले तुम्हारा काम है टॉयलेट साफ करना। तब मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिमाग साफ हो गया, मतलब उसको आसान हो गया। मैं जब भी जाता था, मैं यही मन में रखकर जाता था, मैं जा रहा हूं टॉयलेट के अंदर, पहला मेरा काम है कितना भी गंदा हो उसको साफ करना। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा वो काम किया, कुछ दिन किया, तब मैंने एक चमत्कार देखा। क्या है, रेलवे ने टॉयलेट साफ करने के लिए अपना तरफ से लोगों को नियुक्त कर लिया। अभी मुझको ऐसा मौका बहुत कम मिलता है, क्योंकि परिस्थिति परिस्थिति बदल सकता है। पौलोस ने क्या किया, पौलोस ने क्या किया, उस बंद गृह को आराधना का जगह बना दिया, उस बंद गृह को कलीसिया बना दिया। बंद गृह में आपको आनंदित होने के लिए आपको आपको सुविधा की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, यू आर इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर का हित के केंद्र स्थान में है करके अगर आपको मालूम है, बंदीगृह हो और कोई झोपड़ी हो। पूर्णिया में हमने गया, हम और हमारा अंकल पुआल पर सोया। सवेरे उठकर वो 70 साल का अंकल हमको बोल रहे, ये भी कितना आनंद की बात है ना। आह, पुआल पर सोया आनंद की बात है, रात में चूहा ने आकर छुया हमको आनंद की बात है। लेकिन वो 70 साल का अंकल बोल रहे कितनी आनंद की बात है ना, क्योंकि उनको मालूम है इस जगह पर प्रभु ने हमको बोला तो ये प्रभु का योजना है। अगर आप अपना योजना में चलते हैं ना, जिंदगी में कभी आप खुश नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रभु की दया से हम कई जगह पर गया, कई जगह पर प्रभु ने हमको लेकर गया। कनाडा गया, इंग्लैंड गया, स्पेन गया, स्विट्जरलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया। बिहार जैसा एक सुंदर जगह में मैं अभी तक नहीं गया इस दुनिया में। मेरा घर मेरे लिए बहुत प्यारा है, केरल का घर। लेकिन मेरा जीवन में मैं सबसे मुझको अच्छा लगता है, सबसे मैं काम के लिए मैं सबसे मुझको ताकत मिलता है, मैं सबसे इफेक्टिव रहता है जब मैं बिहार आता हूं। बिहार का आंकड़ा क्या है, प्रदूषण सबसे ज्यादा, अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा। ठीक है, लेकिन परमेश्वर पौलोस को बंदी गृह में भेजा, वहां से आनंदित होकर वो अपने लिए नहीं, दुखी होकर अपने लिए नहीं, आनंदित होकर दूसरों के लिए वो प्रार्थना कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर का समय पर सब कुछ अच्छा होगा। या जो प्यारो, आज आपके लिए संदेश परमेश्वर का है, परमेश्वर का समय पर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। मतलब अब जो आपके साथ हो रहा है, that is with the knowledge of God and that will be perfected at the time of God। वो परमेश्वर का समय में पूरा होगा, तब आप पूरा चित्र को देखेंगे और आपको लगेगा कितना सुंदर है। Till then you have to wait। वही है बात,
परमेश्वर का समय पर पवित्र आत्मा उतरेगा। दूसरा क्या है? दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? पवित्र आत्मा उतरने का दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरा जरूरत क्या है? यू हैव टू वेट। आपको इंतजार करना है। इंतजार का मतलब क्या है? प्रार्थना। इंतजार का मतलब क्या है? वचन का मनन। इंतजार का मतलब क्या है? हाँ, मैंने ये डीप एक्सपेक्टेशन, चाहत। कितना दिन वेट किया? कितना दिन वेट किया? कितना दिन वेट करने के लिए बोले थे? कितना दिन इंतजार करने के लिए बोले थे? क्या 1 महीना, 3 दिन? कुछ नहीं बोला था। इंतजार करो। कब तक? जब तक वो नहीं आया। ये चेले लोग कितना दिन इंतजार किया? ये चेले लोग करीब 10 दिन इंतजार किया, है ना? क्योंकि अनलीवन ब्रेड, फसक का पर्व के 40 दिन के बाद यीशु मसीह का असंशन हुआ, यीशु मसीह स्वर्ग गया। फिर ये लोग और इंतजार किया, पेंतिकुस्त का दिन मतलब 50वां दिन। तो करीब वो अराउंड 10 डेज, 10 दिन इंतजार की। इनको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था 10 दिन इंतजार करना है। 10 दिन इंतजार करना आसान नहीं है। परमेश्वर का समय तक इंतजार करना। पवित्र आत्मा कब आएगा? आपका कलीसिया कब बढ़ेगा? कल मैंने, ये हमारा साथी बांका जिला में हमने गया, सूरज, काम कर रहे 2 साल हो गया। कई बहुत परेशानी है। बगल में रहने वाले हमेशा टॉर्चर करते हैं। मकान मालिक हमेशा टॉर्चर करते हैं। एक एक कलीसिया मुश्किल से शुरू होता है, वहां से लोगों को भगा देता है। बोलते हैं भैया इधर इधर तो 10-15 लोग बैठते थे, अभी 2-3 लोग बैठते हैं क्योंकि विरोध हो गया। हर दिन 20-25-30 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। कब मेरा कलीसिया बढ़ेगा? कब इधर पहला बपतिस्मा होगा? कब पवित्र आत्मा उतरेगा? आपको दुखी होकर नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन के साथ, आपको विश्वास के साथ, आपको चाहत के साथ, आपको एश्योरेंस के साथ, आपको परमेश्वर पर भरोसा के साथ इंतजार करना है। मतलब प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आपको इंतजार करना है। जब चेले लोग 10 दिन इंतजार किया, वही परमेश्वर का समय था कि अब नहीं छोड़ना। मैं इतना दिन काम किया, क्या हुआ? मैं जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं। हम डेविड लिविंगस्टन का बारे में प्रचार करते हैं ना। डेविड लिविंगस्टन बहुत नामी मिशनरी, कितना लोगों को विश्वास में लाया? 2 लोगों, सिर्फ 2 लोगों को अपना पूरा जिंदगी में। प्यारो, प्रभु चाहते हैं विश्वास योग्यता, प्रभु चाहते हैं स्थिरता। कई कठिनाई आएगा, कई कारण आएगा, प्रभु का सेवा हल्का करने के लिए, प्रभु का सेवा छोड़ने के लिए। मैं कल सूरज को देख रहा था, कितना कठिनाई से वो लड़का गुजरता है, मैं सोच रहा था। लेकिन वो उस कठिनाई को सहते हुए प्रभु का सेवा करने के लिए तैयार है। वो अपना सेवकाई से कुछ कुछ बदलने के बारे में नहीं नहीं नहीं, नहीं। यारो, कठिनी बहुत है, कठिनी बहुत है। कठिनी के समय में कठिनी करना है, इंतजार करना है तो इंतजार करना है। कब पवित्र आत्मा उतरेगा? परमेश्वर का समय पर उतरेगा। कब पवित्र आत्मा उतरेगा? आप प्रार्थना के साथ, वचन के साथ, एक्सपेक्टेशन, पूरा भरोसा के साथ इंतजार करेगा, तब परमेश्वर का समय पर पवित्र आत्मा उतरेगा। कब पवित्र आत्मा उतरेगा? They were all with one accord. They were all with one accord. वो सबके सब एक चित्त होकर इंतजार कर रहा था। सब लोग बोलेंगे एक मन, एक चित्त, एक मन, एक मन।
ये प्रेरित पौलुस ना फिलिपियों को पत्री लिखते हैं ना, वो आता है, मेरा जॉय क्या है, फुलफिल माई जॉय बाय बीइंग योर वन माइंड, बीइंग योर वन हार्ट, बीइंग योर वन थिंकिंग। जेल खाना में पड़ा हुआ आदमी बोलता है, मेरा आनंद को पूरा करो। कैसा? कुछ अच्छा खाना पहुंचा दो भाई, है? किसी तरह मेरे को जेल बेल बेल मिलने दो भाई, कोई अच्छा वकील को पकड़ो ना, किसी तरह में जेल से छूटे। नहीं, कहते हैं, मेरा आनंद तब पूरा होगा जब तुम लोग एक मन का हो जाएगा। हम्म जब तुम लोग एक मन का हो जाएगा। पौलुस क्या कहते हैं मालूम? फिलिप्पी 2:2 में, फुलफिल माई जॉय। कब पौलुस का आनंद पूरा होगा? जेल में। जेल में भोजन मिलना मुश्किल है प्यारो, क्योंकि बड़े बड़े गुंडा लोग उसमें रहते हैं, जो मर्डर करते आए हैं। वो आपका खाना को छीन लेगा, आपका चादर को छीन लेगा, आपका जगह को छीन लेगा। उस परिस्थिति में पौलुस कहता है, मेरा आनंद को पूरा करो, पूरा करो। कब? हाव यूनिटी। आप लोग एक मन का हो जाओ, मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। आप आप आपस में प्रेम करो, मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। आप वन अकॉर्ड, एक सोच का हो जाओ, मेरा आनंद पूरा हो जाओगे। आप वन माइंड, एक मन का हो जाओ, मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। क्या रू? आपका अंदर, इन यूर लाइफ, आपका जीवन में, आपका जीवन और प्रचार एक हो जाएगा। आपका घर का जीवन और बाहर का जीवन एक हो जाएगा। आपका पब्लिक लाइफ और आपका सीक्रेट लाइफ एक हो जाएगा। दैट इज यूनिटी विद इन यू। आपका अंदर आपका अंदर का यूनिटी है, और फिर आपका परिवार में यूनिटी, पति पत्नी एक हो जाएगा, बच्चे, परिवार, पति पत्नी एक हो जाएगा। वो आपका परिवार का यूनिटी है। आपका कलीसिया का विश्वासी एक हो जाएगा। वो आपका कलीसिया का यूनिटी है। एक सोच, एक विचार, फूट नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, एक दूसरा का भलाई सोचने वाले। वो आपका परिवार का, आपका कलीसिया का यूनिटी है। फिर वो कलीसिया बढ़ते बढ़ते आपका समाज एक हो जाए। यीशु क्यों आया? स्वर्ग और पृथ्वी का सारे चीजों को एक करने के लिए, टू मेक एवरीथिंग वन। आपको मालूम है, सृष्टि भी, ये जानवर भी कराहते रहते, एक हो जाए, एक हो जाए। क्योंकि देखिए, शेर कोई राबिट को नहीं खाते थे, शेर कोई खरगोश को नहीं खाते थे। शेर कब से खरगोश को पकड़ना शुरू किया? लोमड़ी कब से खरगोश को पकड़ना शुरू किया? लोमड़ी कब से हमारा मुर्गा मुर्गी को लेकर भागना शुरू किया? शेर कब से? अभी हमारा उधर एक हाथी ने आकर एक आदमी को मार डाला। कब शुरू किया? जब पाप आया। आदम और हव्वा पाप करने से पहले कोई हाथी किसी को नहीं मारता, कोई शेर कोई जानवर को नहीं खाते। पाप। जीसस कमिंग, यीशु क्यों आया? सबको एक करने के लिए, सबको एक करने के लिए। वो आपका और मेरा पर्पस भी है। मेरा और आपका जीवन का लक्ष्य वही है, हम प्रभु के साथ एक हो जाए, हम हमारा पत्नी पति एक हो जाए, हम हमारा कलीसिया एक हो जाए, हमारा सभा समाज का बातें
जो बिगड़ा हुआ बातें खत्म हो जाए। हम लोग वो जो दया विहार चंडी के नजदीक पास एक हमारा तुलसी घर में प्रार्थना चलाते, ट्रेनिंग चलाते थे। एक दीदी आई अपना घर से लेकर, वो वहां पर भोजन बांटा तो बोला हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? हमको मालूम होता तो हम हमारा घर से बर्तन लेकर आते। क्यों दीदी? हम ये नहीं, इस बर्तन में हम नहीं खाते क्योंकि छुआछूत है, ये दूसरा जाति का है, ये और जाति के। प्यारो, प्रभु भोज में हम लोग सब लोग एक ही बर्तन से पीते हैं, एक ही कटोरा में से पीते हैं, एक ही रोटी में से खाते हैं। क्या दिखाता है? हम सब एक हैं, हम एक हैं इस मंडली में, इस संस्था में। भाइयों और बहनों, एक हैं, हम एक हैं। ना कोई बिहारी, ना कोई झारखंड, ना कोई मलयाली, ना कोई पंजाबी। एक है, हम एक हैं इस मंडली में। भाई और बहनों, एक है, हम एक हैं। परमेश्वर का इच्छा है हम एक हो जाए। कब पवित्र आत्मा उतरेगा? उन्होंने एक मन होकर इंतजार किया। 3 key things, 3 pre-requirements, 3 requirements for Holy Spirit to ascend. 3 जरूरतें पवित्र आत्मा उतरने के लिए, खास 3 बातें। पहला, परमेश्वर का समय। दूसरा, परमेश्वर का समय तक इंतजार करने वाले लोग, उन पर उतरा, सब पर नहीं। इंतजार किया हुआ लोगों पर उतरा, प्रार्थना के साथ, वचन के आधार पर, वचन मनन करते हुए, बड़ा प्यास के साथ इंतजार करने वाले लोग। और तीसरा, एक वन अकॉर्ड, एक चित्त, वो एक मन होकर इकट्ठे थे। 3 जरूरत। प्यारे, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उतरेगा, हम सब पर उतरेगा। हम सब पर उतरना है, कलीसिया का सारे लोगों पर उतरना है, उतरेगा, क्योंकि ये प्रभु का वायदा है। इन दिनों में हम उस पवित्र आत्मा का इंतजार करेगा, और आपका जीवन में भी। याद रखिएगा प्यारो, अगर आप परमेश्वर का परफेक्ट विल में रहने के लिए तैयार है, गॉड विल डू एवरीथिंग गुड ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। परमेश्वर अपना समय में सब कुछ अच्छा करेगा। देखिए, कभी कभी ना चित्र बनाते हैं ना, चित्र बनाते हैं ना, चित्र बनाते हुए आपको लगे क्या बना रहे, अच्छा नहीं दिख रहा है। इधर कोई लाइन, इधर कोई ये, इधर कोई कोई बनाकर रखा है, क्या है ये सब। लेकिन जब वो पूरा चित्र बनेगा ना, आपको ले बाप रे, हमने तो सोचा था ये क्या सब बना कर रखा है, लेकिन अंत में कितना सुंदर है। वो चित्रकार का मन में वो चित्र है। आपका बारे में परमेश्वर का मन में एक चित्र है, वो पूरा हो रहे हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर का मन में आप है, आपका चित्र है, अपना हथेली में है, आपको अपना हाथ में खोद कर रखा हुआ है। प्रभु में आप सुरक्षित है, सब कुछ अच्छा होगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ तो पकड़ कर तुम्हें ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा।
यर्दान नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। प्यारो, प्रभु में आप सुरक्षित है। प्रभु का समय के लिए इंतजार करें, इंतजार करें, प्रार्थना में इंतजार करें, वचन के साथ इंतजार करें, विश्वास के साथ इंतजार करें, एक मन होकर इंतजार करें, विदाउट एनी डिविजन, विदाउट एनी डिविजन इन योर माइंड, विदाउट एनी डिविजन इन योर चर्च, विदाउट एनी डिविजन इन योर फैमिली। आप अपना मन में प्रभु और दुनिया नहीं, दुनिया प्रभु 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 प्रभु, 90% प्रभु, 10% दुनिया नहीं, 100% प्रभु। प्रभु का योजना में आप बने रहेंगे। आपका जिम्मेदारी परमेश्वर का है और पवित्र आत्मा उतरेगा बड़ा सामर्थ्य के साथ। परमेश्वर का समय पर इंतजार करने वालों के लिए, जो एकता के साथ रहने वालों के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको, आपका परिवार को, आपका सेवक। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु इन दिनों ये उपवास का इन दिनों में परमेश्वर हम चाहते हैं हम सब पर आपका सामर्थ्य बड़ा तेजी से उतरने पाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बड़ा तेजी से उतरने पाए। परमेश्वर बड़ा सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा उतरने पाए। भर दे परमेश्वर, हम सबको भर दे प्रभु, भर दे भर दे भर दे। हालेलुया। प्रभु जी, कोई भी डिविजन खत्म हो जाए, कोई भी डिसयूनिटी खत्म हो जाए, परिवार में, अपने आप में, कलीसिया में, every disunity does let it disappear in the name of Jesus। हर एक disunity, हर एक डिविजन फूट यीशु के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा उतरे, बेदारी आए, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, कर्नाटका में। प्रभु बड़ा बेदारी को भेज, पूरा भारत में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, गुजरात में, ओ प्रभु, आसाम में, अरुणाचल में, मणिपुर में। हालेलुया। हर एक परिवार में प्रभु जी, अभी आप इन लोगों को अपना सामर्थ्य से भर दे। राबा शाला राबा रखा दा राबा शबे रखा बा शाला ला रा राबा शब्दे रखा बा शादा पूरा रखा बा शब्दा रखा बा। कोई बीमार है तो चंगा करे, एकाएक चंगे हो जाए यीशु के नाम से। चंगा, यीशु के नाम से चंगा। सिर दर्द, कई दिन का सिर दर्द दूर हो जाए। वो जो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित दर्द दूर हो जाए, यीशु के नाम से चले जाए। सामर्थ उतरने पाए यीशु के नाम से। बड़ा कार्य, चंगाई यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद। कलीसिया में बड़ा बढ़ोतरी। विरोधी लोग यीशु का चरणों में यहाँ पर सिर झुकाने पाए, घुटना टेकने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के। पवित्र आत्मा बड़ा आग, पवित्र आत्मा का बड़ा हवा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद।